आज से आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम जो प्रशांत किशोर से बदल करके मुंगेरी लाल कर दीजिए। अच्छा। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, जो हसीन सपने देख रहे हैं ना, तो हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनका नाम मुंगेरी लाल होना चाहिए। जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली धरती है। चंपारण सत्याग्रह, यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत किया था। बिहार वो धरती है जहां से देश के पहले राष्ट्रपति हुए संविधान। मुसलमानों को क्या उनको लगता है कि सीट देकर के बरगला लेंगे? राजनीति विचारधारा से होता है। विचारधारा उनका सही नहीं। अरे भैया, शाहनवाज हुसैन है ना जी, मुख्तार अब्बास नकवी है ना जी, मुसलमान नेता नहीं है कि विश्वविद्यालय जो है शोध का जगह है। उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोग वहां जाते हैं और वहां शोध होता है। वहां स्कूली शिक्षा से बाहर निकलते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बेटी बिहार झारखंड, और अभी हम टिकारी विधानसभा में हैं और हमारे साथ आरजेडी के कदावर नेता सुभाष यादव जी हैं। लगातार आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी इनका देखते होंगे। आप आज चलिए बात करते हैं। बिहार में उथल पुथल मच चुका है और उथल पुथल आप देख ही रहे होंगे, बाकी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहला आज आपका इंटरव्यू करने का हमारा कॉल आपसे, आप इनके पास कॉल आज किए थे कि सर एक इंटरव्यू, थोड़ा सा 5 मिनट का समय दीजिए जिसपे कुछ बात करना है। बात ये रहेगा सर, कन्हैया कुमार का एंट्री हुआ है लोकसभा में, उनको भेज दिया गया था राजधानी में, लेकिन और मेन राजधानी से बुला लिया गया है अपना राजधानी में। तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिहार में? देखिए, सवाल कन्हैया कुमार जी का है, तो कन्हैया कुमार जी की जन्मभूमि बिहार है और उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर के छात्र राजनीति से उन्होंने जो है शुरुआत की, राजनीति की। बीच में कुछ एक घटनाओं ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर कन्हैया कुमार की एक पहचान दिलवाई। तो कन्हैया कुमार जी दिल्ली में छात्र राजनीति में रहे, बिहार उनकी जन्मभूमि है और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति करने का कोई जगह सीमित नहीं होता, इसको सीमा रेखा में नहीं बांधा गया है। आप देखे होंगे कि बिहार में ही जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो बिहार के नहीं थे, मधु लिमये जो बिहार के नहीं थे, शरद यादव जी जो बिहार के नहीं थे, बिहार में आकर के राजनीति उन्होंने किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सीमा रेखा में बंधे नहीं होते। तो कन्हैया कुमार जी का, चूंकि वो तो बिहार के हैं ही, तो बिहार में आकर के और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो आकर के काम कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, अचंभित होने का इसमें जरूरत नहीं है। कन्हैया कुमार आए, राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के धारा की जो राजनीति है, महागठबंधन के साथ कांग्रेस है, तो राजनीति कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। कितना सीट पे चुनाव लड़ने वाला है कांग्रेस से? देखिए, सीटों का जहां तक सवाल है, सीट के निर्धारण का, तो इस पर चूंकि जिस स्तर में मैं राजनीति कर रहा हूं, तो ये मेरे वश का नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है पार्टी का कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और इसका जवाब जो है, अभी चुनाव में वक्त है 5-6 महीने का, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि कितने सीटों पर कौन पार्टी, जो गठबंधन के सहयोगी दल है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर कल आ रहे हैं गया जिला में सिरघाटी में इफ्तार पार्टी करने के लिए, क्या कहिएगा उसमें? गोईठा में घी सुखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, माहौल बदल देंगे। अरे भैया, माहौल बदल देंगे। अभी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हो रहा है ना, पता है कि नहीं पता? पता है। उसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, ये पता है कि नहीं पता? पता है, सुने हैं कि वापस ले लिया गया है ना। यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बार बार कि ये भी जो है ना, ये वैसे डंका है जो अंदर से खोखला है। डंका पति के दरबार से ये टास्क लेके आए थे बिहार में, ठीक है, लेकिन इनका खुद टाए फिस हो गया। ये पटना एक विश्वविद्यालय है, उसके छात्र संघ के चुनाव में इनको समझ में आ गया, तो ये जो है से अपना पांव जो है वापस खींच लिए। तो प्रशांत किशोर जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को और बिहार की महान जनता को, और बिहार की महान जनता तो देखिए, पैर खींच लेने का मतलब विश्वविद्यालय में समझिए, विश्वविद्यालय जो है शोध का जगह है। उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोग वहां जाते हैं और वहां शोध होता है, वहां स्कूली शिक्षा से बाहर निकल करके। तो वहां के माहौल को देख करके, और जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे वो वापस हो गए, प्रशांत किशोर जी ने निर्णय ले लिया, तो सारे लोग समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी का यहाँ कुछ चलने वलने वाला नहीं है, और उनकी नीयत क्या है, उनकी मंशा क्या है,
वो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और प्रशांत किशोर जी भी समझ चुके हैं। इसलिए एक छोटे से विश्वविद्यालय इकाई के छात्र संघ के चुनाव में वो वापस हो गए। बिहार विधानसभा में क्या करेंगे जी, माहौल बदल देंगे, ये कर देंगे। पर्दे के पीछे से काम करें, वही उनके लिए मुफीद रहेगा। राजनीति जो है ना, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाली धरती है। चंपारण सत्याग्रह, यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत किया था। बिहार वो धरती है जहां से देश के पहले राष्ट्रपति हुए, संविधान सभा के अध्यक्ष। आप भारत का इतिहास पढ़िएगा तो मगध साम्राज्य, बिहार जो है मगध साम्राज्य की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस बिहार में आकर के वो सोच रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरह से बरगला करके, भैया ये प्रोफेशनल टूल किट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर जमी है बिहार की। मुस्लिमों को 40 सीट दे रहे हैं, हाँ? मुस्लिम को 40 सीट दे रहे हैं। भैया लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने के लिए मना थोड़ी हम कर रहे हैं। वो तो पैर स्वयं वापस खींच लिए, नामांकन करें, आजमाएं, दो हाथ कर लें, पता चल जाएगा समय आने पर। लड़ें, हम तो कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। और मुसलमानों को क्या उनको लगता है कि सीट दे करके बरगला लेंगे? राजनीति विचारधारा से होता है। विचारधारा उनका सही नहीं। अरे भैया, शाहनवाज हुसैन है ना जी, मुख्तार अब्बास नकवी है ना जी, मुसलमान नेता नहीं है? कितने बड़े मुसलमान नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो आया है, विधेयक जो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? मुंह बंद है, कुछ बोल रहे हैं। तो राजनीति जो है विचारधारा से होती है। और इस राज्य का मुसलमान, न सिर्फ राज्य का मुसलमान बल्कि देश का मुसलमान जो हमारा मतदाता है, भाई है, वो जानता है। और प्रशांत किशोर की भूमिका के बारे में भी वो जान चुका है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जितना भी लब्बो लुबाब कर ले, जितना भी वो कुछ करना है वो कर लें, जितना तरह का फॉर्मेट बना ले, वो जितना तरह का कोई काम कर लें, उनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। आकर के बोल रहे हैं कि हमारा ही सरकार बनेगा, अगला होली हमारा ही सरकार में बनेगा। ओम प्रकाश जी, मेरा सरकार बनेगा। हर जगह स्टेटमेंट, होली में स्टेटमेंट दिए थे कि हम अगला होली हमारा सरकार में बनेगा। आज से आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम जो है प्रशांत किशोर से बदल करके मुंगेरी लाल कर दीजिए। अच्छा, हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, जो हसीन सपने देख रहे हैं ना, तो हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनका नाम मुंगेरी लाल होना चाहिए। वो हसीन सपने देखते रहे, उनका सपना सपना रह जाएगा। और इस बार बिहार जो है ना, आमने सामने की लड़ाई है, कोई नीतीश कुमार नहीं। आपका लड़ाई किससे रहेगा? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई है। जनसुराज कोई खेला नहीं करेगा। कुछ नहीं भैया, अरे वो तो बी टीम है, हम कितना बार कह चुके हैं इस बात को, बी टीम है। हमने कई इंटरव्यू में उनका नेता से पूछे हैं कि भाई आपको आरोप लगता है कि आप बी टीम है, तो बोलते हैं कि भैया हम तो डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं। कौन बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं? कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, एक एक चीज से समझ में नहीं आता है। अभी पता नहीं चला, छात्र आंदोलन जब बीपीएससी को लेकर के, परीक्षा रद्द करने को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसमें जो लेके गए थे वैनिटी वैन, 3 करोड़ रुपया की गाड़ी, जिसमें कहते थे कि हम टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। सोच लीजिए, आप कहते हैं कि हम सोशलिस्ट कंसेप्ट वाले नेता हैं, समाजवादी सोच वाले नेता हैं। ऐसा समाजवादी सोच प्रशांत किशोर जी कि 3 करोड़ की गाड़ी में जा करके उसके टॉयलेट का आप इस्तेमाल करते हैं। और उस गाड़ी का जब डिटेल निकाला गया विवरण, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाम की जो कंपनी है ना, उसका वो निकला। तो स्पष्ट है, तो स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड जनसुराज और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई इसमें अब पर्दा नहीं, सब पर्दा हट चुका है। सर, आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा, अभी बिहार में अगर देखा जाए तो क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। गया में देखिए एएसआई खुद मतलब बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर लिए हैं, लेकिन क्या है सच्चाई? हम लोग मतलब पता कर रहे हैं, हम लोग भी मीडिया, सोशल मीडिया पता कर रहे हैं कि क्या हुआ है, उसका आप लोग को बताएंगे। लेकिन यहाँ भी कर लिए, कल परसों मतलब अरवल में जादव जी खुद मतलब आपस में लड़ करके खेत में मतलब, और आपस में ही अपना ही जाते हुए मतलब मर्डर हो गया वहां पे। मतलब एक हो क्या रहा है? कुछ दिन पहले यहाँ एक टिकारी में भी एक मतलब एक लड़का का अथी हो गया, नौबतपुर में हो गया, मतलब बिहार में, फिर इधर औरंगाबाद में देख लीजिए लगातार, मतलब फिर नवादा में देख लीजिए। मतलब एक हो क्या रहा है बिहार में, इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है? वर्तमान की जो सरकार है
और जो शासन व्यवस्था है और शासन व्यवस्था में बैठे हुए जितने भी मंत्री, नेता, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, डूब चुके हैं। शासन रुबाब से चलता है, रौब से चलता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये जवाबदेही किसकी है? इस राज्य के मॉनिटर कौन है जी? नीतीश कुमार जी। मॉनिटरिंग करना किसका काम है? सत्ता की बागडोर किसके हाथों में है? तो नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति देख लीजिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ऐसी है, हम तो कहते हैं, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भारत का संविधान पढ़िएगा और किसी राज्य के मुख्यमंत्री की अर्हता एवं योग्यता की बात जहां होती है, तो सारे शर्तों, सारे मापदंडों के बाद एक शर्त उसमें यह भी है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। लेकिन नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति जो है ऐसी हो गई है कि शासन व्यवस्था चलाने लायक नहीं है। नीतीश कुमार के मुखौटा के पीछे बैठ करके जो लोग शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूब करके और जितना उसका लाभ कमाना है, बटोरना है, बटोर लो। अराजकता की स्थिति हो गई है। यहाँ शासन व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था काम नहीं कर रहा। तो जो अपराध बढ़ा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक कहीं घटना हुआ, उस घटना पर कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा, दूसरे घटना को अंजाम दिया गया। इसी तरह से लगातार अपराधियों द्वारा दिन ब दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं किसी को सरेआम गोली मार दी जा रही है, सरेआम डकैती कर ली जा रही है, सरेआम लूट लिया जा रहा है, सरेआम हत्या कर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो आम आवाम है, जो जनता है इस राज्य की, जब वो इंसाफ के लिए कहीं से पीड़ित होकर के, प्रताड़ित होकर के इंसाफ के लिए जब जाता है सिस्टम के सामने, तो उसको वहां इंसाफ भी नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या? कि जब कानून जो है काम नहीं करता है तो लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। आज जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि इस राज्य का कानून जो है वो काम नहीं कर रहा। अपराधियों का के ऊपर नकेल कसने में नाकाम है। आम आवाम जो जनता है उसके समस्याओं का निदान करने में जो है वो असफल है। तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जनता का जो है विश्वास कानून व्यवस्था पर से हटा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए वो कानून हाथ में लेकर के खुद ब खुद जो है फैसला कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बिहार राज्य में अराजकता की स्थिति हो गई है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को तो नैतिकता के आधार पर, और अगर नीतीश कुमार, चूंकि मानसिक स्थिति नहीं है कि उनको नैतिकता क्या होता है, अब शायद समझ में नहीं आता होगा उनको, तो इस देश की जो संवैधानिक प्रणाली है, केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए और नीतीश कुमार को पद से बर्खास्त करना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे सुभाष यादव जी, इनके विचारधारा आपको कैसा लगा? लेकिन आपको अरवल वाला जो न्यूज जो बताएं कि लोग कानून हाथ में लेते हैं, बात सही है। जो अरवल का जो घटना हुआ है, किसान जो आपस में लड़ करके और मरे हैं, धारा 144 लागू था उस खेत पे, और उस खेत में भाई लागू था तो उसमें फसल कैसे लगा? जब फसल लगा तो फिर काटने कैसे गए? तो बात तो भाई सिस्टम पर उठता है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं पूरे बिहार को, ये आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ सुभाष यादव जी थे, और सुभाष यादव जी जो सिस्टम पर भी बात उठाए हैं, मुख्यमंत्री पे भी बात उठाए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी जो बार बार कहते हैं कि हम बी टीम नहीं है, लेकिन बार बार आरोप लगाया जाता है कि नहीं आप बी टीम हैं। जरूर जो भी दर्शक देख रहे होंगे, कमेंट आप लोग भी बताइएगा कि अगर आपको एक सवाल अगर रह गया होगा कि सुभाष यादव से किया जाए, तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। बाकी हम जो भी जनसुराज के नेता होंगे उनसे हम ये भी सवाल करने का फिर से करेंगे, इसलिए कि फिर देखिए, फिर आप पे आरोप लग रहा है कि आप बी टीम है, इसको आप सफाई देना पड़ेगा। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।